ओम श्री विष्णवे नमः। मकर संक्रांति कब की है? कोई कहता है 14 जनवरी की है, कोई कहता है 15 जनवरी की है। बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो आप किसी समस्या को ना देखते हुए मकर संक्रांति केवल 15 जनवरी 2024 को ही मनानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जानकारी अपने सगे संबंधियों को भी बता दीजिए वीडियो शेयर करके, ताकि वो भी उचित तारीख में इस पर्व को मना सकें, दान पुण्य कर सकें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये मकर राशि शनि की राशि है, यानी कि शनि देव का अपना घर है और सूर्य शनि के पिता हैं। तो सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब है सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर में आते हैं अपने पुत्र से मिलने के लिए। सूर्य देव प्रत्येक राशि में 1 महीना रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी राशि हो। मकर राशि में भी सूर्य 1 महीना रहेंगे। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 15 जनवरी की सुबह 8:43 पर हो जाएगा। इसी समय से मकर संक्रांति का पर्व भी आरंभ होगा। तो मकर संक्रांति आपको 15 जनवरी को ही मनानी है। इस दिन सूर्य देव का पूजन किया जाता है, उनको अर्घ्य दिया जाता है। आपको अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का पूजन करना है, इससे भी आपको अपने इष्ट का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। गुड़, तिल, फल इन सब का दान करना भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से पुण्यों में वृद्धि होती है। कच्ची खिचड़ी का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। संक्रांति को खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग अवश्य देना चाहिए। गाय के निमित्त भी इसी खिचड़ी का ग्रास आपको अवश्य देना है। आप चाहें तो खिचड़ी का प्रसाद भी बांट सकते हैं। खिचड़ी में काले उड़द अवश्य शामिल कीजिए। संध्या काल के समय आप किसी भी मंदिर में दीपक अवश्य जलाइए। जितनी आपकी इच्छा हो उतनी अवश्य लगाइए। दीपक तेल का हो या घी का, कैसा भी आप दीपक जला सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। नदी, गंगा, सरोवर इनमें आपको मकर संक्रांति के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही लाभदायक होता है। ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। ये पाठ उन्हीं के निमित्त किया जाता है। जरूरतमंदों को खिचड़ी, भोजन, ऊनी वस्त्र ये भी आप वितरण करें, तो इससे भी आपको बहुत ही लाभ होगा। आपको आशीर्वाद मिलेगा ईश्वर का। मकर संक्रांति के सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किसी भी शावर मंत्र, वैदिक मंत्र या जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे, उनका जाप एक निश्चित संख्या में करके उसका दशांश हवन भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपका मंत्र सिद्ध होता है, जो जीवन के प्रत्येक पथ में आपका सहायक होता है, आपकी रक्षा करता है। मंत्र सिद्धि का कार्यक्रम आप किसी मंदिर में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दशांश हवन करने के लिए आप जो घी का प्रयोग करेंगे, उस घी को डिब्बाबंद प्रयोग नहीं करना है। जब भी घी का प्रयोग करें पूजा पाठ के लिए, हमेशा खुले घी का ही प्रयोग करें। मकर संक्रांति के दिन आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, या किसी पुरोहित को बुलाकर हवन पूजन उनके द्वारा भी करवाया जा सकता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसी समय महाभारत के भीष्म, जो कई दिनों तक तीरों के ऊपर लेटकर अपनी मृत्यु का इंतजार किया, वो संक्रांति का ही दिन था। जब सूर्य मकर राशि के हो गए तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यानी कि जब तक वो ना चाहें उनके प्राण यमराज नहीं ले सकते। भाई सोचने वाली बात है, कितनी तप की शक्ति थी उनके पास कि जब तक वो नहीं चाहेंगे यमराज भी हाथ बांधे उनके प्राण लेने के लिए खड़े रहे। बड़े ही विचारणीय बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इच्छा मृत्यु का वरदान इनको किसने दिया था? ध्यान से सुनना। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिता ने इनको दिया था, इनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर। इनके पिता जो भी कहते थे प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे, और पिता की ही खातिर इन्होंने पूरे जीवन भर विवाह नहीं किया और ना ही राजगद्दी स्वीकार की। इस सेवा से प्रसन्न होकर पिता ने इनको वरदान दिया कि मैं तुम्हें आज वरदान देता हूं, जब तक तुम खुद की इच्छा प्रकट नहीं करोगे यमराज तुम्हारे प्राण नहीं ले सकेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि पिता की तपोशक्ति देखिए कितनी थी। एक पिता ने इतनी बात कह दी तो उनकी इस बात का पालन यमराज भी कर रहे हैं। तो मंत्र शक्ति में, मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। और ये तपोशक्ति जरूरी नहीं है कि मंत्र जाप से ही आए, अच्छे कर्म करने से भी आती है, श्रेष्ठ कर्म करने से भी आती है।
शास्त्रों में भी लिखा है कर्म ही पूजा है और अच्छे कर्म के दौरान मंत्र जाप, दूसरों की सेवा, दूसरों के दुख में देखकर दुखी होना, दूसरों के सुख में देखकर सुखी होना, ये अच्छे कर्म, अच्छे श्रेष्ठ कर्म के अंतर्गत आते हैं। माता पिता की सेवा करना, चाहे माता पिता आपको कुछ भी दें या ना दें, फिर भी पूरे समर्पण के साथ उनकी सेवा करना, यही श्रेष्ठ कर्म के अंतर्गत आता है। इसी सेवा भाव से प्रसन्न होकर भीष्म के पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो ये तीरों पर लेट के कई महीनों तक अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए तब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। मकर संक्रांति के दिन अपने सास ससुर को नवीन वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कुछ दान दक्षिणा अवश्य दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण जल से धोइए। इससे आपके सास ससुर आपको आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट संताप दूर हो जाते हैं, आपके सभी कष्टों की निवृत्ति होती है और आपको पुण्य प्राप्त होते हैं। इससे आपका जीवन सुखमय होगा। आपका जीवन सुखमय होगा तो आपका इहलोक तो सुधर जाएगा, साथ ही परलोक भी सुधर जाता है। तो किसी भी प्रकार की शंका के बिना, भ्रम के बिना मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को ही आपको मनानी है। मैंने आपको समय बता दिया। 15 जनवरी 8:43 की सुबह सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना आरंभ होगा। ये वीडियो सभी लोगों को शेयर कीजिए, सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती। माँ कामाख्या आपके यहाँ अन्न धन के भंडार भरे रहे, जिससे कि आप खूब दान पुण्य करते रहें, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करते रहें। जय माँ कामाख्या।